A very interesting question from the unit haloalkane, haloarenes, where we have to be just give the reasons and write the chemical equation. So question is what happen when the chlorobenzene is treated with the chlorine जो यहाँ पे chlorine के साथ है and this reaction is occurring in the presence of a ferrous chloride. यहाँ पे ये कैटलिस्ट हमें दिया है और क्लोरोबेंजीन जो है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद दी जो हमारा क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये एक मींस एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स के बारे में बात करें और क्या होगा तो हमें इसकी इक्वेशन देनी है। सो लेट मी फर्स्ट राइट दैट कि क्लोरोबेंजीन जो ए पार्ट है दैट इज द क्लोरोबेंजीन मींस यहाँ पे हमारे पास जो बेंजीन है उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, दिस इज क्लोरोबेंजीन। नाउ अगर ये जो क्लोरोबेंजीन है इफ हम इसको ट्रीट करवाते हैं क्लोरीन के साथ एंड द रिएक्शन इज अकरिंग, कौन सा कैटलिस्ट लिया है? द कैटलिस्ट यहाँ पे जो है वो फेरस क्लोराइड है दैट इज FeCl3। अब यहाँ पे जो है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। वैसे तो जो एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स है वहां पे सब्स्टिट्यूशन इज नॉट इजी नहीं है क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के कारण ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो क्लोरीन एटम है दैट इज शोइंग ऑल्सो अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो रेजोनेंस भी है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट भी वर्क कर रहा है। जो क्लोरोबेंजीन है इट इज लिटिल बिट अनस्टेबल देन रेजोनेंस इफेक्ट है, इसके ऊपर लोन पेयर है दैट विल बी मूव इन द डी विद द डी इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे साथ में जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है वो भी वर्क कर रहा है। सो सब्स्टिट्यूशन इज नॉट दैट मच इजी अंडर ड्रास्टिक कंडीशन और विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट ये रिएक्शन यहाँ पे होगा। और ये जो क्लोरीन है वी विल हैव इट एट अ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, जो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी है वो कहाँ पे होगी? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। I already explained the resonance structure of a chlorobenzene and how these electron density will high जो है वो ऑर्थो पैरा पे होती है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड यू कैन फॉलो माय ऑल द वीडियो सो दैट यू कैन सी दैट हाउ इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी हाई जो है वो ऑर्थो पे पैरा पे हो जाएगी और ये जो क्लोरीन एटम है ये ऑर्थो और पैरा पे किस तरह से आ जाएगा, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आती है। सो लेट्स सी दैट कि क्या हो जाएगा। हमने यहाँ पे ये जो क्लोरोबेंजीन है वहां पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे होगी तो हमारा एक जो है वो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज दी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। दो बार आ गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज दी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। साथ में ही जो मेटा हमारा पैरा पोजीशन है वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी एंड वी विल हैव वन मोर प्रोडक्ट दैट इज दी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, एक हमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, सेकेंड वन इज अ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट जो हमारा सब पार्ट है इस क्वेश्चन का दैट इज दी ethyl chloride. Now we are talking about the aliphatic halo compounds. Ethyl chloride is treated with the silver nitride. Silver nitride यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो एडिशन हो जाएगा because it is not going to substitute, ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? इथाइल क्लोराइड। लेट दिस इज CH3CH2 एंड Cl, ये हमारा रिएक्टेंट है, दिस इज दी इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड है एंड ये रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्राइड के साथ जो कि एक न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा। यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्राइड है इट इज एक्टिव क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर अवेलेबल होते हैं तो ये नाइट्रो ग्रुप जो है इस कार्बन के साथ आएगा। ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्राइमरी है
प्राइमरी में SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन वर्क करेगा एंड वी विल गेट नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पे क्योंकि एल्केन जो है वो 2 कार्बन कंपाउंड है तो नाइट्रो इथेन हमें मिलेगा। सो क्या हो जाएगा, वी विल हैव, ये हमारा रिएजेंट है जहां पे हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज सिल्वर नाइट्राइट, और वो इस जब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा क्योंकि SN2 रिएक्शन यहाँ वर्क करेगा, then what we will get the CH3 CH2 and NO2 plus silver chloride as a side product। हमने यहाँ पे व्हाट वी कॉल्ड मैकेनिज्म नहीं लिखना है, वी हैव टू जस्ट राइट डाउन कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, वी गॉट अ नाइट्रो इथेन, क्योंकि दो ही कार्बन कंपाउंड है, दो ही कार्बन है इस कंपाउंड में, तो नाइट्रो इथेन हमें मिला है। और कौन सा रिएक्शन है ये, दिस इज दी SN2 रिएक्शन इज वर्किंग ऑन हेयर। तो और ये हमारा यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। नाउ द थर्ड सब पार्ट हम इस क्वेश्चन का अगर देखें तो दैट इज दी 2-bromoपेंटेन इज ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक KOH। तो 2-bromoपेंटेन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दी पेंटेन हियर। पेंटेन मीन्स 5 कार्बन, 6 ही कर दिया है मैंने। तो 5 कार्बन कंपाउंड हमें बनाना है, 1 2 3 4 5। सेकेंड कार्बन के साथ ब्रोमो लगा हुआ है एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसी वी कैन जस्ट बैलेंस लाइक दैट। नाउ आर कंसर्न इज दैट 1 2 3 यहाँ पे कैच आ जाएगा। इट सेज कि 2-bromoपेंटेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे जो रिएजेंट है दैट इज द अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH मीन्स कौन से रिएक्शन की बात कर रहे हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। जिस कार्बन के साथ ब्रोमो लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन चला जाएगा, वी विल गेट दी एल्कीन। हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। सो हमारा जो रिएक्शन है दैट इज दी CH3 एंड CH2 एंड CH2, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड तब रहेगा, डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन एक रह जाएगा, एंड डबल बॉन्ड एंड CH एंड CH3। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट अ 2-pentein। हमें यहाँ पे 2-bromo, दिस इज दी 2-bromoपेंटेन। 2-bromoपेंटेन से हमें क्या मिल जाएगा, वी विल गेट दी 2-pentein एंड साथ में यहाँ पे HBr हमें साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये हमारा जो रिएक्शन है दिस इज दी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये रिएक्शन कौन सा हो गया, दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ पे सेट्जेफ रूल वर्क करेगा और हमें जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन मिलेगा, और साथ में यहाँ पे ऐसा हमें एल्कीन मिलता है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ जो है वो एल्काइल चेन होनी चाहिए। तो इस कंपाउंड में एल्काइल चेन है, हम चाहते तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते थे, बट दैट इज द ओनली माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों साइड पे एज लॉन्ग एज पॉसिबल एल्काइल चेन हो।